दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED-SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। और जैसे कि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है, बस हमारे पास 1 मंथ बचा हुआ है, डेट भी बहुत जल्दी से आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आजकल हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं पेपर 2 से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 2 से यूनिट है हमारा 1.3। ठीक है, आज हम करेंगे पेपर 2 से 1.3, जिसमें पूछा गया है डेवलपमेंट एंड डेविएशन एजुकेशनल लाइफ स्पेन फेराज। ठीक है, अब इसमें यूनिट 1.3 में दोस्तों इसमें इन्होंने ये पूछा है डेवलपमेंट एंड डेविएशन, यानी कि डेविएशन का मतलब है दोस्तों विचलन। इसका अर्थ है विचलन कह सकते हैं, हेर फेर कह सकते हैं, या परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो इन्होंने जीवन काल की जो फेसेस है, इन्होंने 4 स्टेजेस पूछी हैं, उसमें किस प्रकार से विचलन हुआ है या परिवर्तन हुआ है हम कह सकते हैं विकास में। तो इन्होंने पूछा है प्रीनेटल स्टेज, प्री स्कूल स्टेज, स्कूल स्टेज और प्री वोकेशनल स्टेज। इन्होंने 4 स्टेज पूछी है हमसे अपने उसके जीवन शैक्षिक जीवन काल के अनुसार उसके जीवन में किस किस तरीके से उसके विकास के विचलनों का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रीनेटल, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रीनेटल में हम देखेंगे किस तरीके से परिवर्तन होता है, किस किस स्टेज पर कितना परिवर्तन होता है दोस्तों। तो आज हम प्रीनेटल स्टेज करने वाले हैं, जिसे कहते हैं पूर्व प्रसव अवस्था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डेवलपमेंट डेविएशन में इन्होंने ये कहा है कि विकास में किस तरीके से विचलन की प्रक्रिया या हम कह सकते हैं परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्भधारण से ही बच्चे की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और तब से लेकर वह मृत्यु तक किसी न किसी रूप में विकास होता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें शारीरिक विकास हमारा एक अवस्था में रुक जाता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आपको ऑप्शन हो जाए विकास किस अवस्था से शुरू होता है, अगर उसमें और हमें हर विकल्प में बड़ा चुनना होता है, यानी कि 4 विकल्प हमारे सामने कभी कभी आ जाते हैं और बिल्कुल सही होते हैं चारों, लेकिन उन चारों में से हमें सही फिर भी चुनना होता है। तो उसमें हमने जो ब्रॉड होगा, जो बड़ा होगा, विस्तृत होगा, ठीक है ना, तो हमें वो चुनना होगा। तो उसमें आप हमें अगर उसमें एक तो है गर्भावस्था से, गर्भावस्था आ जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है, उससे गर्भधारण आ जाएगा, गर्भधारण से या गर्भावस्था से या जन्म से या जन्म के पूर्व से। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ गए, चारों में से एक आपको सही लगाना है, लेकिन ये चारों ठीक है ना। जन्म के पूर्व से भी आपका ऑप्शन ठीक है ना, जन्म से भी बिल्कुल ठीक है, गर्भावस्था से भी ठीक है और गर्भधारण से भी ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमें ये देखने को मिलते हैं जन्म से पूर्व, जन्म और गर्भावस्था, गर्भधारण नहीं आता है। लेकिन अगर आ जाए तो अगर ये ऑप्शन आपका आ जाएगा तब आपको ये ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इस गर्भावस्था एक स्टेज पर तब आती है जब गर्भधारण होता है। तो वहां से क्या है, आप इस स्टेज को सही लगा देंगे, गर्भधारण से ही विकास होना बच्चे का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 1 दिन 1 मिनट 1 सेकंड में भी उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका पार्ट ए पार्ट बी के लिए एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था, जन्म के पूर्व का विकास एक कोशिका संरचना के रूप में शुरुआत से जन्म तक जन्म पूर्व अवस्था एक व्यवस्थित और नाजुक क्रम में हुआ है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, जन्म के पूर्व का जो विकास है एक कोशिकीय संरचना के रूप में, जन्म के पूर्व का जो विकास है, प्रसव पूर्व जो विकास है दोस्तों, कोशिका संरचना के रूप में, एक कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका की संरचना के रूप में शुरुआत से लेकर, यानी कि इस गर्भधारण से लेकर शुरुआत से लेकर जन्म पूर्व, यानी कि जब तक जन्म होता है गर्भावस्था तक एक व्यवस्थित और नाजुक क्रम में हुआ है। जन्म के पूर्व का जो विकास है, प्रसव पूर्व का जो विकास है एक नाजुक और क्रम में हुआ है। इसका एक क्रम है जो हर अवस्था का अनुसरण करता गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जन्म पूर्व की जो अवस्था है उस अवस्था में एक संरचना, एक कोशिकीय संरचना के रूप में एक नाजुक और क्रम के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, प्रसव पूर्व विकास की 3 अवस्थाएं हैं।
डिम्बावस्था, भ्रूणीयावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, ये दोनों शब्द एक ही है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस है दोनों। ठीक है, तो डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था और भ्रूणावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों। ठीक है, आपको 1 नंबर में पूछने को मिलेगा प्रसवपूर्व की अवस्थाएं बताइए, कोई 3 अवस्था है, कौन कौन सी है, तब आप ये नोट कर लेना इस चीज को। ठीक है, लिखते रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए। तो 1 नंबर आपका यहाँ बन गया। और आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रसवपूर्व की अवस्थाएं हैं, 3 तो ये होगा, चौथा ऑप्शन होगा ये सभी। तो ये टॉपिक 2 क्वेश्चन यहाँ बन गया। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया और 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डिम्ब अवस्था क्या है। डिम्ब अवस्था यानी कि ओवम स्टेज बोलते हैं इसे। ठीक है, इस अवस्था में पहले डिम्ब उत्पादन होता है। डिम्ब उत्पादन का मतलब है, डिम्ब का मतलब है ये कोशिकाएं हैं जो एक संरचना को बनाती हैं, डिम्ब उत्पादन करती हैं। इस समय अंडे के आकार का विकास होता है इस तरीके से। ठीक है, अंडे के आकार का विकास होता है। इस समय उत्पादन कोष में परिवर्तन होने लगते हैं, यानी कि इससे क्या होता है, उत्पादन कोष में परिवर्तन होने लगते हैं, यानी कि इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हमें नजर आने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, परिवर्तन होने लगते हैं। इस अवस्था में अनेक रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, डिम्ब अवस्था में अनेक रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, जिससे कोषों में विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ये जो कोष है, कोशिकाएं ये क्या करती हैं, विभाजित होने लग जाती हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग बढ़ जाते हैं सेल्स, विभाजित होने लगती है। डिम्ब अवस्था में ये स्टेज पर इतना मतलब कह सकते हैं इस रूप में बच्चे का विकास हो जाता है एक अंडे के आकार में, और जिसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आ जाती हैं और वे एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से, रासायनिक प्रक्रिया के साथ साथ अलग अलग कोषों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है दोस्तों भ्रूणी अवस्था, यानी कि फीटस स्टेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में डिम्ब का विकास प्राणी के रूप में होने लगता है, यानी कि ये जो डिम्ब था, ये इसका विकास क्या होगा, इन सभी का एक प्राणी के रूप में होने लगता है। ठीक है, एक प्राणी के रूप में होने लगता है। इस समय डिम्ब की थैली में पानी हो जाता है, यानी कि थैली में क्या है, ये झिल्ली टाइप की है और ये कोशिकाएं एकत्र हो गई हैं और ये इसमें क्या है, फ्लूइड या पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यह झिल्ली प्राणी के गर्भावस्था में विकसित होने में सहायता देती है, यानी कि यह झिल्ली क्या है, एक प्रकार से क्या है, गर्भावस्था में जो विकास हो रहा है बच्चे का, उसमें सहायता देती है। ठीक है, उसको कवर अप करके रखती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे को वहां सुरक्षित रखती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जब 2 माह व्यतीत हो जाते हैं तो प्रथम सिर का निर्माण होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये शब्द आया है जब 2 माह बीत जाते हैं। ध्यान रखना, मस्तिष्क का विकास कब होता है, गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था में, तो 2 माह में, 2 माह के बाद। ठीक है ना, 2 माह के बाद होता है और सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास होता है। तो 2 माह के बाद क्या होगा बच्चे का, यहाँ पर मस्तिष्क का विकास होने लगेगा ऐसे। ठीक है, मस्तिष्क का विकास होने लगता है। ठीक है, उसके बाद निर्माण, फिर नाक मुंह, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, फेस का, नाक मुंह धीरे धीरे, ठीक है, आदि का विकास होने लगता है। इसके पश्चात शरीर का मध्य भाग और टांगे घुटने विकसित होने लगते हैं। मध्य भाग का मतलब है आपका मीडियम लिम्ब जो हो गया, जैसे मध्य भाग में यहाँ पर उसकी इस तरीके से शेप आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से शेप बनने लगता है उसका। ठीक है, मध्य भाग, टांगे, घुटने और ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इसकी इकट्ठी होती हैं इस तरीके से, यूं दबोचे हुए होता है। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरी स्टेज जिसे भ्रूणावस्था या एम्ब्रॉय स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में 2 माह के पश्चात तीसरे माह के अंत तक भ्रूण 3 इंच लंबा हो जाता है, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 3 इंच लंबा हो जाता है। और 3 माह के बाद 10 इंच लंबा हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे
समय बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसी के साथ साथ क्या है, बच्चे में विकास हो रहा है, उसके लंबाई के साथ साथ उसका भार भी बढ़ता रहता है, यानी कि वृद्धि भी होती रहती है। जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि होगी वैसे वैसे भार बढ़ेगा, यानी कि लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रही है, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी उसका हो रहा है। और अगर हम बात करें मस्तिष्क में अगर है, तो मस्तिष्क के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी विकसित हो रही है। इसके पश्चात 8 माह तक लंबाई 16 इंच और भार 4 से 5 पाउंड हो जाता है, ठीक है ना। जब 8 माह की अवस्था आ जाती है, गर्भावस्था, तो वहां कह रहे हैं 16 इंच लंबा, यानी कि क्या है, गुण जो है 16 इंच लंबा हो जाता है और 4 से 5 पाउंड भार हो जाता है, ठीक है। जन्म के समय इसकी लंबाई 20 इंच के लगभग तथा 7 पाउंड हो जाता है, यानी कि जन्म के आते आते हम कह सकते हैं 9 माह तक क्या हो जाता है, बच्चे का जो भार है 7 पाउंड हो जाता है और 20 इंच लगभग इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। विकास की इसी अवस्था में त्वचा, अंग आदि बन जाते हैं, यानी कि क्या है, जो विभिन्न अंग रह गए बच्चे के, वे क्या है 8 से 9 के माह बीच में हम कह सकते हैं 6 माह से ये 9 माह तक या 8 माह तक, जिसके अंदर क्या है उसके विभिन्न अंग और त्वचा संबंधित या बाल संबंधित चीजें उसकी विकसित होने लगती है, ठीक है, या परिवर्तन आ जाते हैं और बच्चे की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। कैसे 6 माह से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टेजेस थी जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से कि 8 माह में बच्चे का भार या लंबाई कितनी होती है, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसमें से आ सकता है 3 माह के बीच बच्चे की लंबाई कितनी होती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी इसके बाद जो 3 स्टेजेस रहेगी, क्योंकि इसमें 4 स्टेज पूछी है ना, प्रीनेटल स्टेज हो गया, प्री स्कूल स्टेज पूछा है इसमें, ठीक है, स्कूल स्टेज पूछा है और प्री वोकेशनल स्टेज पूछा है। तो पहले हम इस यूनिट की जो 3 यूनिट्स अब आपकी 3 स्टेज बची है हमारी, उनको कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट करेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट को अलग अलग क्लासेस में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, घचपच हो जाता है, हम समझ नहीं पाते, ठीक है दोस्तों। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।